हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2 फरवरी का करंट अफेयर के बारे में। और आज का जो ऐतिहासिक पहलू क्या क्या रहा है, क्या क्या आज के दिन घटनाएं घटित हुई हैं, तो जहाँ पे इसमें आपके पास दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक तो आपका हिस्ट्री का रिवीजन जो है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। इससे रिलेटेड कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आपको करंट अफेयर और उत्तराखंड से रिलेटेड भी इसमें आपको टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो उत्तराखंड में चर्चित रहे, चर्चा में रहे। कोई चीज़ें हैं जैसे अभी CAA जो है, समान नागरिक संहिता जो है, वो बहुत चर्चा में है। इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा जब ये पूरी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी साल में या इसी बजट जो भी पेश होने वाला है, या अभी जो कैबिनेट की जो बैठक चल रही है, उसी के अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो में आप फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो से अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। वीडियो अगर कभी अगर फास्ट बनती है तो आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिएगा, यानी कि आप थोड़ा बता दीजिएगा कि वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट बोलने की आदत है। तो आदत से मजबूर हूँ, तो कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे बोलने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और इसलिए मैं थोड़ा फास्टली चलता हूँ। बाकी अगर आपको नोट करने हैं ये टॉपिक्स, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपके पास पहलू क्या हो जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो आपके पास पहलू बन जाता है ऐतिहासिक पहलू। यहाँ पे क्या क्या बनने वाले हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक पहलुओं में हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे 2 फरवरी के ऐतिहासिक पहलू। तो आज ही के दिन यानी कि 2 फरवरी 2007 को अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट जो थी वो जारी की थी। तो आपके पास क्वेश्चन डायरेक्टली देखो, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सबसे पहले जो तो रिपोर्ट कब जारी की गई थी, 2007 में। तो ये आपका हिस्ट्री यानी कि आपका GS का पोर्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले डेज में आपको बताना भूल गया, आज जो डे मनाया जाता है वो वर्ल्ड वेटलैंड डेज, वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। और साथ ही वन अग्नि सुरक्षा दिवस भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है 2006 में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत 200 जिलों को इसमें अधिसूचित किया गया था, शामिल किया गया था। आज ही के दिन शीत युद्ध की की समाप्ति की, जो कि रूस और अमेरिका के बीच हुआ था 1992 में। तो इनकी शीत युद्ध की जो थी वो समाप्ति की घोषणा की गई थी, ठीक है, रूस और अमेरिका के द्वारा। 1966 में पाकिस्तान ने, आज ही के दिन 2 फरवरी 1966 में पाकिस्तान ने कश्मीर समझौते के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे या पेश किया था। 2 फरवरी 1953 को ही अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था। 2 फरवरी 1949 को आज ही के दिन ही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। और आज ही के दिन 1913 में न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल की ओपनिंग की गई थी। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, कई लोग जन्म लेते हैं, कई सेलिब्रिटीज़ यानी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं जन्म लेते हैं, या कई का देहांत हो जाता है। तो इस बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही जो हो सकता है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही इसमें लेकर आता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं 2 फरवरी की करंट अफेयर के बारे में। तो 2 फरवरी के करंट अफेयर जो कहता है, सबसे पहला आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, हाल ही में 6 बार लगातार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी है। तो निर्मला सीतारमण जो है वो भारत की पहली महिला, ठीक है, वित्त मंत्री, और 6 बार लगातार बजट पेश करने वाली मंत्री बन गई हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से इनका रिकॉर्ड बन गया है। एक तो 6 बार बजट पेश करने वाली मंत्री बन गई हैं महिला मंत्री, ठीक है, महिला वित्त मंत्री। अगला पॉइंट आपके पास कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो वो की गई है 4। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग जो है आपका चर्चा में रहा है। अब आप आपके पास वित्त आयोग देखिए, अब मान लीजिए कोई एग्जामिनर क्वेश्चन सॉरी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसने देखा कि वित्त आयोग के 4 सदस्यों की यहाँ पर नियुक्ति की गई है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन क्या डाल दिया कि वित्त आयोग कौन सा अनुच्छेद में है। उसने क्वेश्चन डाल दिया कि वित्त आयोग का कार्यकाल क्या होता है। क्वेश्चन डाल दिया कि 4 जो सदस्य होंगे या अध्यक्ष जो होता है उसकी आयु क्या होती है, ठीक है। या कह सकता है कि उनकी नियुक्ति कौन करता है, या आपके पास क्वेश्चन पूछे कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, या प्रेजेंट के। तो आपको तो क्या लगेगा, आपको ये सोचेंगे ना कि ये क्वेश्चन तो वित्त आयोग से पूछा गया है ना, क्या हमारे सिविक से पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन उसने क्या किया, उसने भी न्यूज़पेपर में ये चीज़ देखी और इसी से क्वेश्चन बना दिए। तो इसलिए न्यूज़पेपर कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप बनाना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है।
तो हम बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का प्रावधान है, जहाँ पर 280 एक जो कहता है, 280 ए जो कहता है वो कहता है कि वित्त आयोग जो होगा वो एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर बनेगा। एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की जो नियुक्ति जो की जाएगी वो की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वित्त आयोग का जो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष कार्यकाल होता है। कितना होता है? 5 वर्ष कार्यकाल हो जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना यानी कि वित्त आयोग की स्थापना जो की गई थी, पहला वित्त आयोग जो था, पहले वित्त आयोग की स्थापना की गई थी 6 अप्रैल 1952 को। कब की गई थी? 6 अप्रैल 1952 को पहले वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। और हाल ही में अभी जो स्थापना की गई है वो 16वें वित्त आयोग की स्थापना की गई है। 16वें वित्त आयोग में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक क्या होता है, इसमें अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होते हैं। अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पर कौन है? अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया इससे पहले जो थे वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही इसमें जो 4 नए सदस्य जुड़े हैं उसमें एन झा, एन जी जॉर्ज मैथ्यू, ठीक है, और सौम्यकांति घोष और निरंजन राजाध्यक्ष। तो 4 सदस्यों के इसके साथ जोड़ा गया है। पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सॉरी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके केसी नियोगी। ठीक है, कौन थे? केसी नियोगी। और प्रेजेंट टाइम पर कौन है? अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। वित्त आयोग का आपके कार्यकाल पूछ सकता है, आर्टिकल पूछ सकता है, और इसके सदस्यों की नियुक्ति के बारे में पूछ सकता है, इसकी स्थापना पूछ सकता है, कौन कौन सदस्य भी 4 जोड़ेंगे उनके बारे में पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने 2024 को भारत नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है वो बनारस विश्वविद्यालय में खोला जा रहा है। तो हाल ही में जो है बनारस विश्वविद्यालय में उत्तराखंड यानी कि उत्तर भारत का पहला, उत्तराखंड नहीं, उत्तर भारत का पहला मानव बैंक बनाने की घोषणा की गई है। और हम अगर बात करें बनारस विश्वविद्यालय तो इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला हम बात करें जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के रामबन अनारदाना को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकते हैं और करंट अफेयर में। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ पर संपन्न की गई थी? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो हरियाणा में संपन्न हुई है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? तो मंगलौर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? तो सूरत हवाई अड्डा जो है इसको, जो कि गुजरात में स्थित है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। हाल ही में THDC, ठीक है, तो THDC यानी कि जो आपका टिहरी विद्युत संयंत्र जो है, ठीक है, द्वारा कहाँ पर ग्रीन हाउस प्लांट जो पायलट परियोजना, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना जो है वो शुरू की गई है? तो की गई है ऋषिकेश में। ठीक है, तो आपके पास टिहरी प्लांट के बारे में बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, टिहरी परियोजना के बारे में, तो टिहरी परियोजना के बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो जय शाह को बनाया गया है, जो कि लगातार तीसरी बार बन रहे हैं। नाग टिब्बा पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो नाग टिब्बा पहाड़ी आपकी मसूरी में स्थित है। ठीक है, जैसे धनौल्टी हो गया, नाग टिब्बा हो गया, ठीक है, तो ये सब कहाँ पर आपके मसूरी में स्थित ये पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके पास 2 फरवरी का करंट अफेयर और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपके लिए कितने फुलफिल हो रहे हैं, कितने नॉलेजेबल हो रहे हैं, ये भी ज़रूर आप बताइएगा। और मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।